आज हम बात करने वाले हैं पावर टूल्स के बारे में। ये जो पावर टूल्स में है, इसमें क्या क्या हैज़र्ड्स हो सकते हैं और वो हैज़र्ड्स के लिए क्या क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए, उस बारे में आज हम बात करने वाले हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे सेफ्टी स्टडी नॉलेज में। आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। Power tools is a device that is activated by a power source apart from manual labor। जो भी टूल्स का आप काम करने के लिए इस्तेमाल करते हो, इसमें आप जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई मतलब जो पावर सप्लाई के ज़रिए से जो मशीन को यूज़ करते हो, उसे पावर टूल्स कहते हैं। और उसकी एग्जांपल क्या क्या है वो भी देखो। ग्राइंडिंग मशीन, ड्रिलिंग मशीन, वुड कटर मशीन, वेल्डिंग मशीन एक्सेट्रा। और उसमें क्या क्या हैज़र्ड्स हो सकता है, उस बारे में हम बात करेंगे। पहला हैज़र्ड है इलेक्ट्रिकल शॉक। आपको पता है, हम पावर टूल्स में काम कर रहे हो तो हमको इलेक्ट्रिकल शॉक लगने का चांसेस तो रहता है। कहीं पर केबल पे कट हो या मशीन का कोई डिफेक्टिव कारण के लिए हमको इलेक्ट्रिकल शॉक लगने का चांसेस भी रहता है। सेकंड पॉइंट ये है कि फायर एंड एक्सप्लोजन। फायर एंड एक्सप्लोजन क्यों होगा ना, जैसे कि हम ग्राइंडिंग मशीन में काम कर रहे हैं, ग्राइंडिंग मशीन में काम कर रहे हैं तो उसमें जो स्पार्टर निकलता है ना, वो हमारा आसपास कोई फ्लेमेबल लिक्विड ही होता है, तो जैसे कि पेंट, पेट्रोल, डीजल, ये सब जब मौजूद होगा ना, ये स्पार्टर उसमें जाएगा तो आग लगने का मतलब फायर एंड एक्सप्लोजन होने का चांसेस रहता है। थर्ड पॉइंट स्पार्क। स्पार्क तो आपको पता है, ये ग्राइंडिंग मशीन में स्पार्क निकलता है, उसका आसपास कोई आदमी गुजरेगा तो मतलब आना जाना करेगा तो उसमें आग में जाने का भी चांसेस रहता है, या बॉडी भी जलने का चांसेस भी रहता है। उसके बाद है क्या, 4 नंबर पॉइंट पे कट इंजरी। कट इंजरी हमारा ग्राइंडिंग मशीन में भी कट इंजरी हो सकता है, ड्रिलिंग मशीन में भी पैर में लग के कट इंजरी हो सकता है, वुड कटर मशीन में भी कट इंजरी हो सकता है। ठीक है। उसके बाद नंबर 5 बर्न इंजरी। बर्न इंजरी हमारा जो वेल्डिंग मशीन है, उसे काम करने के टाइम पे बर्न इंजरी भी हो सकता है। और नॉइज़। नॉइज़ ये जो ड्रिलिंग मशीन है, ग्राइंडिंग मशीन और वुड कटर मशीन, ये जो तीनों मशीन है ना, उसमें ज़्यादा नॉइज़ पैदा होता है। उसके लिए क्या भी प्रिकॉशंस है, हम उस बारे में भी बात करेंगे। उसके बाद है पॉइंट नंबर 7 वाइब्रेशन। वाइब्रेशन इसमें जो ग्राइंडिंग मशीन तो उतना ज़्यादा नहीं होता है, पर ड्रिलिंग मशीन, वुड कटर मशीन, ये दोनों बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन होता है। ये सब हमारा जो पावर टूल्स के हैज़र्ड्स है। और ये जो पावर टूल्स का एक्टिविटी का टाइम पे हमारा जो जो हैज़र्ड्स है, उस बारे में तो हमको पता चल गया। और ये हैज़र्ड से बचने के लिए हमको क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए, हम उस बारे में भी आज हम डिस्कस करेंगे। 110 वोल्ट की पावर सप्लाई विथ 30 एएमपी ईएलसीबी। इसका मतलब है कि आपको इंश्योर करना है कि आप जिस पावर टूल्स में काम कर रहे हैं, 110 वोल्ट की जो पावर सप्लाई हो रहा है, उसमें देखना है कि 30 एएमपी का ईएलसीबी लगा है या नहीं लगा है। सेकेंड पॉइंट है डेडमैन स्विच। डेडमैन स्विच क्या होता है ना, आप कहीं पर इमरजेंसी में आपको करंट को काटना है तो वो डेडमैन स्विच होना चाहिए। उसके बाद थर्ड पॉइंट मशीन गार्ड। मशीन गार्ड जैसे कि हमारा जो ग्राइंडिंग मशीन है, उसमें गार्ड होता है, जैसे कि वो हमारा सेफ्टी के लिए होता है, इसलिए मशीन गार्ड भी होना चाहिए। और जिसमें मशीन गार्ड नहीं है, वो ग्राइंडिंग मशीन को कभी भी यूज़ नहीं करना है। एरिया शुड बी फ्री फ्रॉम कम्बस्टेबल और फ्लेमेबल मटेरियल। मतलब जो कम्बस्टेबल मटेरियल है, जैसे कि पेपर, वुड, पत्ते, और फ्लेमेबल मटेरियल्स जो है ना, जैसे कि पेंट, डीजल, पेट्रोल, ये सब जो है ना, इसे साइड करके रखना है, क्योंकि ना पावर टूल्स का काम करने का टाइम पे कभी भी आग लगने का चांसेस क्रिएट हो सकता है, इसीलिए इसे दूर रखना बहुत अच्छा है। डी से आरपीएम साल भी ग्रेटर दैन मशीन आरपीएम। मतलब आरपीएम मतलब रोटेशन पर मिनट, मतलब एक मिनट में जितने स्पीड पे वो चल रहा है, जितना राउंड चल रहा है, उनसे ज़्यादा चलाना नहीं है। 100% of spark containment area should be completely covered to prevent sparks from coming outside। मतलब हमारा जब आउटसाइड में काम कर रहे हैं ना, हमारा प्लस स्पार्क कंटेनर होना चाहिए। पॉइंट नंबर 7 वेल्डिंग बूथ। वेल्डिंग का काम करने का टाइम पे हमारा जो वेल्डिंग का बूथ लगाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ना हम वेल्डिंग के टाइम पे जो ऊपर में काम होगा तो नीचे में उसका स्पार्टर ना गिरे, इसीलिए हमको वेल्डिंग का बूथ जो है ना, उसे यूज करना बहुत ज़रूरी होता है। पॉइंट नंबर 8 फायर एक्सटिंग्विशर, फायर ब्लैंकेट और फायर
ट्रेंड फायर वॉचर, मतलब हमारा जो पावर टूल्स का काम जब होगा ना, जैसे कि वेल्डिंग का काम हो, ये ग्राइंडिंग का काम हो, उस टाइम से हमारे पास फायर एक्सटिंग्विशर मौजूद होना चाहिए, फायर ब्लैंकेट भी मौजूद होना चाहिए और ट्रेंड फायर वॉचर भी मौजूद होना चाहिए। डबल आई प्रोटेक्शन, नेक्स्ट पॉइंट जो होता है ना, डबल आई प्रोटेक्शन, जैसे कि सेफ्टी गॉगल और फेस शील्ड दोनों ही होना चाहिए। और उसके बाद पॉइंट नंबर 10, लेदर ग्लोव्स और एप्रन, मतलब लेदर ग्लोव्स और एप्रन ये जो है ना, ये हमारा हॉट वर्क का काम पे भी लगता है, और ये जो पावर टूल्स का जो काम कर रहे हो उसमें भी आग आग निकलता है ना, उसके लिए भी हमको लेदर ग्लोव्स और एप्रन का पहनना बहुत ज़रूरी होता है। पॉइंट नंबर 11, हियरिंग प्रोटेक्शन, जो ईयर प्लग और ईयर मफ ये दोनों यूज करना चाहिए। जैसे कि ग्राइंडिंग मशीन हो, ड्रिलिंग मशीन हो और वुड कटर जो मशीन हो, इसमें ज़्यादा नॉइज़ पैदा होता है ना, इसलिए हमको ईयर का प्रोटेक्शन करने के लिए ईयर प्लग और ईयर मफ दोनों ही पहनना बहुत ज़रूरी होता है। तो आपको पावर टूल्स के बारे में पूरा का पूरा डिटेल्स पता चल गया, क्या क्या हैज़ार्ड्स है, क्या क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए उस बारे में। अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए कभी भी नहीं भूलना है, इसमें हमको मोटिवेट मिलता है कि और भी वीडियो बनाने के लिए। ठीक है दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।